Today's video is about Fiverr and its increased focus on AI tools. Fiverr ने पिछले 2 हफ्तों में 3 वेबिनार किए हैं, एक डिज़ाइनर्स के साथ, एक डेवलपर्स के साथ और एक जनरल पब्लिक के साथ जो कि ग्राफिक आर्टिस्ट के बारे में था। डिज़ाइनर्स के साथ जो उन्होंने वेबिनार किया उसके अंदर उनका फोकस यही था, हमने अपनी टर्म्स एंड सर्विसेज को अपडेट कर दिया है और इसके अंदर अब AI भी इंक्लूड कर दिया है। फाइवर के टर्म्स ऑफ सर्विसेज क्या हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं और AI कैसे इंक्लूड हुई है, इसके बारे में कोई और वीडियो बनाऊंगा। आज की वीडियो है कि उसके उस सेशन में और क्या बात हुई। उस सेशन में उनका मेन फोकस ये था कि वो डिज़ाइनर्स को, चाहे वो बिगिनर्स हैं, न्यूबीज़ हैं, चाहे वो एस्टेब्लिश सेलर हैं प्लेटफॉर्म पे, उनको कन्विंस कर सकें कि उन्हें AI सर्विसेज देनी चाहिए अपने प्रोफाइल पे। इसी तरह डेवलपर्स के साथ जो उन्होंने सेशन किया वो भी मैंने अटेंड किया, उसके अंदर भी उनका यही मेन फोकस था कि आपको AI को यूज़ करना चाहिए अपनी ग्रोथ के लिए, अपने प्रोसेसेस को स्पीड अप करने के लिए और अपनी प्रोफाइल पे AI सर्विसेज आपको लिस्ट करनी चाहिए। जो उन्होंने जनरल एक सेशन किया, एक ग्राफिक आर्टिस्ट थे 2 उसके अंदर, उनके साथ सेशन किया, वो इस पे था कि वो आर्टिस्ट किस तरह से AI को यूज़ करके बहुत अच्छे पैसे कमा रहे हैं और मिड जर्नी या डाली के जैसे टूल्स को यूज़ करके वो आर्टवर्क्स क्रिएट करते हैं और उससे किस तरह उन्होंने ग्रो किया है। ठीक है जी। तो पहले सेशन के अंदर उन्होंने प्रैक्टिकल एग्जांपल्स बताई कि आप मिड जर्नी को, डाली को, स्टेबल डिफ्यूजन को यूज़ करो एज अ डिज़ाइनर। अगर आप वेब डिज़ाइनर हैं तो आप आइडिया जनरेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, आप चैट जीपीटी को कंटेंट लिखवाने के लिए यूज़ कर सकते हैं कि आप उसके कंटेंट को एज अ डमी कंटेंट अपनी वेबसाइट के अंदर यूज़ करें जो भी आप क्लाइंट के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं, या फिर आप आर्टवर्क्स भी जनरेट कर सकते हैं और उनको भी सेल कर सकते हैं। इन सभी सेशंस के अंदर एक चीज़ जो कॉमन थी वो ये थी कि अगर आप AI सर्विसेज दे रहे हैं तो वो आपने मेंशन करके बता के क्लाइंट को फिर ही AI सर्विसेज देनी। ये नहीं कि आपने काम AI से करवाया और आप क्लाइंट को कह देंगे खुद से किया हुआ है, कस्टमाइज्ड काम है, तो ये उनकी सर्विसेज के अगेंस्ट है। एज लॉन्ग एज यू आर टेलिंग कि दिस इज़ AI जनरेटेड वर्क, उनको इससे कोई मसला नहीं है और वो बल्कि चाहते हैं कि आप AI सर्विसेज देना शुरू करें। उन्होंने डेवलपर्स के साथ जो सेशन किया उसके अंदर उन्होंने बताया कि किस तरह आप गिट को, पायलट को यूज़ कर सकते हैं, टैब 9 को यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप इस तरह के बहुत सारे ओपन सोर्स और दूसरे टूल्स को यूज़ करके कोड जनरेशन की स्पीड बढ़ा सकते हैं, जल्दी से जल्दी चीज़ें कोड कर सकते हैं, जल्दी से जल्दी प्रोजेक्ट्स डिलीवर कर सकते हैं। और जो आर्टिस्ट के साथ था उसके अंदर उन्होंने एक पाकिस्तानी आर्टिस्ट को फीचर किया जो कि मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। वो बड़े अरसे से कैरिकेचर्स और इलस्ट्रेशंस बनाते रहे हैं। ठीक है। अब जब मिड जर्नी और डाली या स्टेबल डिफ्यूजन ज़रा मेन स्ट्रीम होना शुरू हुए तो सबसे पहले तो आर्टिस्ट डर गए ना कि हमें ये रिप्लेस कर देगा, आर्टिस्ट का स्कोप किधर जाएगा। तो सैफ जो कि ऑलरेडी ये सर्विस दे रहे थे वो इस पर्टिकुलर टूल्स के आने के बाद वो परेशान नहीं हुए, उन्होंने इसकी सर्विस भी साथ ही देना शुरू कर दी। अब वो कस्टम इलस्ट्रेशन भी बनाते हैं और मिड जर्नी जनरेटेड इलस्ट्रेशन की सर्विसेज भी देते हैं और मिड जर्नी वाली गिग के ऊपर ही उनके पास अच्छे खासे रिव्यूज़ आ गए। ही इज़ अ टॉप रेटेड सेलर एज एन इलस्ट्रेटर ऑन फाइवर, तो वो कस्टम इलस्ट्रेशन से भी अच्छे पैसे कमा रहे थे, साथ ही साथ उन्होंने AI जनरेटेड इलस्ट्रेशंस भी देना शुरू कर दी। तो आप जो कोई भी हैं, आप कंटेंट राइटर हैं, आप डेवलपर हैं, आप डिज़ाइनर हैं, आप जो भी काम करते हैं, यू शुड स्टार्ट यूजिंग AI। फाइवर ये चाहता है कि आप इसको यूज़ करें, इसकी सर्विसेज दें। फाइवर पे अगर जाएं, सर्विसेज को आप देखें तो उन्होंने AI सर्विसेज का एक सेपरेट टैब बना दिया हुआ है कुछ अरसे से। उसके अंदर आप AI एप्लीकेशंस, AI इंटीग्रेशंस, चैट जीपीटी एप्लीकेशंस, वेबसाइट्स, चैटबॉट्स, फोटो मैनिपुलेशन, फैक्ट चेकिंग, कंटेंट एडिटिंग, राइटिंग प्रॉम्प्ट्स, AI कंसल्टिंग, मिड जर्नी आर्टिस्ट, डाली, स्टेबल डिफ्यूजन, AI वीडियो, म्यूजिक, बहुत सारी बेतहाशा सर्विसेज हैं। और डेटा साइंस और ML तो है ही है, वो तो है ही बेसिकली AI बेस्ड काम। तो बहुत सारी सर्विसेज ऐसी इंट्रोड्यूस हो गई हैं जो कि न्यू आई हैं, पहले प्लेटफॉर्म पे थी नहीं। अब ये आपके लिए एज अ बिगिनर अपॉर्चुनिटी है कि आप इन सर्विसेज को सीख के इनको लिस्ट करें। इनमें कंपटीशन भी कम है, इनमें स्कोप भी ज़्यादा है, इनको सीखना भी आसान है क्योंकि अभी बहुत सारे लोगों को इसका नहीं पता। और फाइवर इसको जिस तरह मेन स्ट्रीम कर रहा है, बहुत जल्द इसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ जाएगा। तो दिस इज़ एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू कि आप आज से सीखना शुरू करें, 20-25 दिन का कोई कोर्स करें, आप प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीखें। आपको आर्टिस्ट बनने के लिए, अगर आप AI आर्टिस्ट बनना चाहते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। आपको अच्छे प्रॉम्प्ट्स लिखने आते हो, वो क्रिएशन वाला काम सारा आपका टूल करके देगा। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीखें। सबसे इंपॉर्टेंट स्किल आजकल के दौर की, AI के दौर में प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है कि आपको पता हो कि मैंने AI टूल से क्या जनरेट करवाना है। आप चैट जीपीटी से बेस्ट रिजल्ट्स ले सकते हैं, आप बार्ड से ले सकते हैं, स्टेबल डिफ्यूजन से ले सकते हैं, डाली से ले सकते हैं, मिड जर्नी से ले सकते हैं, आप गिट को पायलट से जाके अच्छा कोड जनरेट करा सकते हैं। उसके लिए ऑब्वियसली आपको कोडिंग की भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, लेकिन दीज टूल्स आर ट्रांसफॉर्मिंग योर लाइफ। दीज टूल्स आर क्रिएटिंग सच अपॉर्चुनिटीज़ कि आप कितनी ज़्यादा चीज़ें कर सकते हैं इनको यूज़ करके। तो स्टार्ट यूजिंग देम टुडे, स्टार्ट लर्निंग देम टुडे, स्टार्ट ऑफरिंग दीज सर्विसेज ऑन योर प्रोफाइल्स ताकि आप ग्रो कर सकें। ये तो बिगिनर्स के लिए। अगर आप एस्टेब्लिश सेलर हैं तो भी आप फिगर आउट करें कि आप
आपकी सर्विसेज का कौन कौन सा काम एआई जनरेटेड भी हो सकता है, तो उसकी सेपरेट गिग बना लें। एज लॉन्ग एज आपकी गिग की टाइटल में मेंशन्ड है कि ये एआई सर्विस है, तो फाइवर को इससे कोई मसला नहीं है। आप अपनी गिग इमेजेस भी एआई सर्विसेज से जनरेट करवा के लगा सकते हैं इस तरह की गिग्स के लिए जो कि एआई सर्विसेज को प्रमोट कर रही हैं। तो आप मिड जर्नी से गिग इमेज जनरेट करके उसके ऊपर अपना टाइटल वगैरह ऐड करके लगाएंगे, फाइवर को इसमें कोई मसला नहीं है। अभी तक एआई के ऊपर उस तरह से ना कोई लॉज एग्जिस्ट करते हैं, ना कोई कॉपीराइटिंग का मसला है। एथिकल यूज़ ऑफ एआई पे पहले भी बात कर चुका हूँ, ये एक गंभीर सिचुएशन है, लेकिन इट्स ऑल्सो एन अपॉर्चुनिटी फॉर पीपल, फॉर बिगिनर्स, फॉर एस्टेब्लिश सेलर्स, कि वो इसको यूज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा सकें, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो कर सकें बिफोर इट गेट्स लीगलाइज, बिफोर इसके कॉपीराइट्स के प्रॉपर लॉज बन जाएं और इसके एथिकल यूज़ की मजीद बात होना शुरू हो जाए, जो कि ऑब्वियसली होनी चाहिए, जो कि डेफिनेटली इसको लीगलाइज करने की ज़रूरत है। क्योंकि इस वक्त जो बहुत सारे टूल्स आर्टवर्क्स जनरेट करते हैं, वो किसी और आर्टिस्ट का इधर से काम उठाया, इधर से उठाया, उसको मिक्स एंड मैच करके आपको कुछ बना के दे दिया। आपको यही लग रहा होता है कि ये टोटली यूनिक आर्टवर्क है, क्योंकि ऑब्वियसली उसमें मिक्स एंड मैच ही इतना किया होता है, लेकिन उसके अंदर बहुत सारे आर्टिस्ट की कॉन्ट्रीब्यूशन होती है, क्योंकि वो जिस डेटा सेट पे, जिन इमेजेस पे ट्रेन हुआ है, वो किसी आर्टिस्ट ने बनाई हुई थी। ठीक है, तो वो आपको नज़र आता है उसके अंदर कि ये इन्फ्लुएंस्ड है डिज़ाइन किसी आर्टिस्ट के डिज़ाइन, किसी के स्टाइल के साथ। ठीक है, लेकिन जब तक उसके ऊपर ऑब्वियसली लॉज नहीं है कॉपीराइट के, आप इसको अपॉर्चुनिटी के तौर पे यूज़ करें। और मेरे बहुत सारे एस्टेब्लिश्ड इलस्ट्रेटर फ्रेंड्स जो कि बहुत अच्छा काम इलस्ट्रेशन में कर रहे हैं, वो एआई सर्विसेज देने लग गए हैं, वो अपने इंस्टाग्राम पे एआई जनरेटेड आर्टवर्क्स डाल रहे हैं। ठीक है, इसी तरह कंटेंट राइटिंग आप कर रहे हैं, तो आप देखें किस तरह से कंटेंट राइटिंग के टूल्स आपकी हेल्प कर सकते हैं। आप अपनी गिग्स के साथ एक गिग डाल दें कि मैं एआई जनरेटेड कंटेंट लिख के दूंगा आपको, ठीक है, और उसकी प्राइस कम रख दें। आप एआई आर्टवर्क्स की एक गिग बनाएं, उसकी प्राइस कम रखते हैं अपने कस्टम काम के निस्बत। कस्टम काम की भी डिमांड है, वो ख़त्म नहीं होने वाली, एआई आपको रिप्लेस नहीं करेगी, लेकिन अगर किसी बंदे को एआई बहुत अच्छा चलाना आता है, वो डेफिनेटली आपको रिप्लेस कर देगा। मैं इसके बारे में पहले भी बात कर चुका हूँ। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ दीज टूल्स कैन हेल्प यू। मेरे ऐसे दोस्त जो 15-15, 20-20 साल से डेवलपमेंट की इंडस्ट्री में कोडिंग करते हैं, सारी उम्र कस्टम कोडिंग की है उन्होंने, डाई हार्ड कोडर हैं, प्रोग्रामर हैं, वो एआई टूल्स को यूज़ कर रहे हैं, गिट को पायलट को यूज़ कर रहे हैं, टैब 9 को यूज़ कर रहे हैं, एआई जनरेशन के डिफरेंट ओपन सोर्स टूल्स बहुत सारे पड़े हैं गिटहब के ऊपर, जो कि वहाँ पे जाके आप उनकी रिपोजिटरी को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। आई हैव सीन पीपल डूइंग अमेजिंग थिंग्स यूजिंग दीज टूल्स। वो कहते हैं कि भाई जो जितना लेबर वर्क था, डिक्लेरेशन में टाइम गुजरता था, 25-25, 30-30 मिनट का काम 1 मिनट में जनरेट होता है, उसको प्लग करते हैं। स्टैक ओवरफ्लो पहले भी था, लोग वहाँ से कोड ले रहे थे, लेकिन दिस इज़ वन स्टेप अहेड ऑफ स्टैक ओवरफ्लो। दिस क्रिएट्स कॉन्टेंट, दिस क्रिएट्स कोड फॉर योर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट। आपको जाके उसके वेरिएबल्स भी चेंज नहीं करने, आपने उसको जाके बस प्लग करना है एंड इट विल वर्क। ठीक है, तो दिस इज मैजिक हैपनिंग राइट इन फ्रंट ऑफ यू। स्टार्ट यूजिंग दिस मैजिक। इससे बाहर बैठे रहेंगे तो ऑब्वियसली ये इतनी जल्दी से इंडस्ट्री चेंज हो रही है, और चीज़ें आ जाएंगी। अगर आपको ये नहीं समझ आएंगी तो वो भी नहीं समझ आएंगी, और जितनी एडवांसमेंट्स होती रहेंगी आप पीछे से पीछे ही रहते जाएंगे। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, ताकि जब एडवांसमेंट्स मजीद हों तो आप उसको पहले सीखें, आप आउटडेट ना हो। आपको एज अ फ्रीलांसर अपने आप को, अपनी इन्फॉर्मेशन को अपडेटेड रखना चाहिए। मैं जल्द ही अपनी प्रोफाइल के ऊपर मैं भी एआई गिग्स लेके आ रहा हूँ, एंड आपको भी लेके आनी चाहिए। ठीक है जी, इस तरह की बहुत सारी वीडियोस मैं बनाता हूँ जिसमें फाइवर के ऊपर ग्रोथ के लिए मल्टीपल लेसन्स लेके आता हूँ। ये मेरी अपनी राय है, आप इसके साथ डिसएग्री एग्री कर सकते हैं। डू शेयर योर थॉट्स इन द कॉमेंट्स एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच। और ये मेरी 5th अटैम्प्ट है, अल्लाह करे इसके अंदर मेरा माइक चल रहा हो, और अगर ना चल रहा हुआ तो सॉरी फॉर बैड ऑडियो। अगर अच्छी ऑडियो आ रही है तो इसका मतलब है माइक चल गया। थैंक यू सो मच।